दोस्तों यहाँ पर पानी की टंकी में एक लड़के को डुबाया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर के सारे टॉक्सिन निकल जाए। तभी डॉक्टर लोकार्ट पर निगरानी रखकर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लोकार्ट बार बार अपने पिता के बारे में सोच रहा था, जिसने कुछ समय पहले एक बिल्डिंग से नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके आसपास कोई है, तो जैसे अपने आसपास देखता है तो उसे चारों तरफ से ईलो ने घेर रखा था। वो बाहर की तरफ इशारा करता है कि उसे बचा ले, पर बाहर से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था और धीरे धीरे उसका अंदर दम घुटने लगता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो बच गया था। लोकार्ट उन डॉक्टरों पर चिल्लाता है और कहता है कि पानी के अंदर कुछ है, पर डॉक्टर जब चेक करते हैं तो उन्हें पानी के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी लोकार्ट समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जिसके बारे में वो एक बूढ़ी औरत से पूछने जाता है जिसका नाम विक्टोरिया था। वो भी कहती है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि 200 साल पहले यहाँ पर एक बेरोन नाम के आदमी को मारा गया था, पर इसलिए नहीं मारा गया था कि वो अपने बेटी से शादी करना चाहता था। इस वजह से मारा गया कि वो यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता था, जिसका पता लोगों को चल गया था और जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। तभी वहाँ पर हैना नाम की एक लड़की आती है, जिसे वो बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो कभी भी बाहर नहीं गई थी। तभी वो उसे अपनी माँ की दी हुई एक डांसिंग डॉल गिफ्ट में देता है, जिसे वो रख लेती है और वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो दोनों एक साइकिल की मदद से शहर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक बार के अंदर आते हैं। तभी वहाँ पर उसे एक ड्राइवर मिलता है जो कि पहले वहीं पर हादसे में एक बच गया था और वो उसे कहता है, वो उसे एक आदमी का पता देता है जिसे दवाइयों के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम था और वो एक फाइल लेकर उसके पास पहुंच जाता है। जैसे वो आदमी उस फाइल को पढ़ता है तो वो भी समझ जाता है कि हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ थी और वहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तभी है ना एक बाथरूम के अंदर जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है और म्यूजिक बजाकर उस पर नाचने लगती है। उसे नाचता हुआ देखकर कुछ गुंडे वहाँ पर आते हैं और उसे छेड़ने लग जाते हैं। तभी लोकार्ट अपनी कंपनी में फ़ोन करता है। तभी वहाँ से उसे खबर मिलती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बारे में उसकी कंपनी को कुछ भी बताया नहीं गया था। जैसे वो पीछे देखता है तो लड़के हैना को छेड़ रहे हैं। तभी वो उनके पास जाता है, पर तभी वो लोग लोकार्ट को बहुत मारते हैं। तभी वहाँ पर वॉल्मर आ जाता है और वो सभी वॉल्मर को देखकर वहाँ से पीछे हट जाते हैं। तभी वॉल्मर कहता है कि हैना शायद बड़ी हो गई है, पर वो अंदर से भी एक बच्ची ही है, उसे तुम्हें बाहर नहीं लेकर आना चाहिए था। उसी रात को जब लोकार्ट अपने आप को शीशे में देख रहा था तो वो मुंह में देखता है तो उसकी नज़र अपने दांत पर पड़ती है। जैसे वो दांत को पकड़ कर खींचता है तो उसका दांत पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर घबरा जाता है। वो घबरा कर नर्स के पास जाता है और नर्स को बताता है तो नर्स कुछ रिएक्शन नहीं दे रही थी, जैसे वो उसके लिए कोई आम बात हो। तभी लोकार्ट वहाँ से एक फाइल उठाता है जिसमें से पेम्प्रू के एक रूम नंबर देखता है और उस रूम की तरफ चला जाता है। जैसे वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर उस रूम के अंदर बहुत सारी डेड बॉडी थी, जिसको कांच के अंदर रखा हुआ था, जिसमें से एक बॉडी पेम्प्रू की भी थी और वो उस शीशे को तोड़ने लगता है जिससे वो उसे निकाल सके, पर वो बहुत कोशिश करता है तो भी उस शीशे को नहीं तोड़ पाता। तभी वो समझ जाता है कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता था वो सभी लोग उन्हें मार देते थे। जैसे ही वो आगे जाता है तो उसे एक पलंग पर विक्टोरिया दिखती है, जिसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। वो कहती है कि यहाँ पर सभी इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। 200 साल पहले वेरोन की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उन्हें लोगों को लगता था कि चर्च वालों ने उसके साथ साथ उसकी बच्ची को भी मार दिया, पर उसकी बच्ची मरी नहीं थी, वो जिंदा थी और वेरोन भी जिंदा है। यह सुनकर लोकार्ट डर जाता है। जैसे वो पीछे की तरफ आता है उससे गलती से सामान गिर जाता है। तभी हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है और वो लोकार्ट को पकड़ लेता है और बिना उसे बेहोश किए ही उसके दांत का ऑपरेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। तभी वहाँ पर उसका ड्राइवर आता है जो कि एक अमीर महिला को उस हॉस्पिटल में छोड़कर जा रहा था। तभी लोकार्ट उसकी गाड़ी में छुप जाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो वहाँ से निकलकर एक पुलिस वाले के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है कि हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है। पुलिस वाला उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। थोड़ी देर बाद पुलिस वाला कहता है कि जहाँ तक हो मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। तभी लोकार्ट वहाँ पर देख रहा था तो उसे उसी हॉस्पिटल की एक बोतल दिखाई देती है। तब वो समझ जाता है कि ये उसी का आदमी है। थोड़ी देर बाद उधर वॉल्मर आ जाता है और वो सभी मिलकर लोकार्ट को पागल साबित करना चाहते थे। वॉल्मर उसे वो सब बातें बताता है जो कि सिर्फ लोकार्ट ही जानता था। थोड़ी देर बाद वो पेम्प्रो को बुलाता है जो कि उस पुलिस वाले से कहता है कि मुझे वहाँ से जबरदस्ती भगाकर ले जाना चाहता था। यह सब बातें सुनकर लोकार्ट थोड़ा चिंता में आ जाता है और उसका सिर घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको वापस से हॉस्पिटल में लाया जाता है। वो अपने आप को बीमार मानने लगा था और अपने आप को पागल समझने लगा था। वो अपनी कंपनी को लेटर लिखने वाला होता है। तभी उसे अपने पापा की याद आती है जो कि कुछ समय पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया था। वो खुद को उनकी जगह पर महसूस करता है और वो मन में ठान लेता है कि वो उनकी तरह नहीं बनेगा और वो ये सब ठीक करके ही रहेगा। तभी वो सबसे पहले अपने पैर में लगे हुए प्लास्टर को खोलता है। जैसे प्लास्टर खुलता है तो उसका पैर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक था। लोकार्ट जानना चाहता था कि इस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, इसलिए वो देर रात को उस जगह पर जाता है जहाँ पर लोगों को लेकर जाते थे। तभी वो जैसे अंदर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर वो लोग ईल मछलियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जैसे थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे इंसानों का फेस और कुछ नवजात बच्चों का बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो थोड़ा अंदर ही डर जाता है।
दूसरी तरफ हैना एक स्विमिंग पूल के अंदर जाती है। जैसे वो स्विमिंग पूल के अंदर जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर से खून निकलने लगता है। उसके खून की वजह से बहुत सारी इलें स्विमिंग पूल में आने लग जाती है। तभी लॉकहार्ट वहाँ पर विक्टोरिया की लाश को देखता है, जिसे एक आदमी पानी के अंदर फेंक देता है और ईल मछलियां उस लाश को खा जाती है। पर उस आदमी ने लॉकहार्ट को देख लिया था और वो उसे मारने लगता है, पर लॉकहार्ट किसी तरह से बच जाता है और उस आदमी को वहीं पर मारकर वहाँ से भाग जाता है। तभी लॉकहार्ट हॉल में जाता है और वहाँ पे जाकर सभी पेशेंटों को उनकी सच्चाई बताता है और कहता है कि ये लोग तुम्हें बीमार कर देंगे, ये तुम्हारी जान बचाना नहीं चाहते, ये बुरे लोग हैं और ये तुम्हारी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसे लग रहा था कि वो सभी लोग उसकी मदद करेंगे और वोल्मर से इसके बारे में बात करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। वो सभी पेशेंट उठते हैं और लॉकहार्ट को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर लॉकहार्ट को पकड़कर एक मशीन के अंदर बंद कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर वोल्मर आता है और वो कहता है कि इंसान का शरीर अगर पूरी तरह से शुद्ध हो जाए तो उसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है जिसकी वजह से हम अमर बन सकते हैं। इसके बाद वो उसके मुंह को खोलकर उसके अंदर एक बड़ी सी पाइप को जबरदस्ती डाल देता है और उस पाइप की मदद से वो उसके शरीर में ईलों को भेज देता है, जिसके बाद एक एक बूंद करके उसकी बॉडी के अंदर से वो लिक्विड निकल रहा था। तभी वोल्मर हैना से कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो और अब तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम अब ठीक हो चुकी हो। तभी हमें लॉकहार्ट दिखाया जाता है जो कि बाहर की तरफ अकेला बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर हैना आती है और उससे कहती है कि वोल्मर ने मुझे कहा है कि अब तुम ठीक हो चुकी हो और तुम अब जा सकती हो जहाँ पर जाना चाहो, तो हम बाहर चलें। तभी लॉकहार्ट उसे मना कर देता है और कहता है कि यही अच्छी जगह है। तभी हैना उसे उसकी माँ की दी हुई डॉल देती है और वहाँ से वापस चली जाती है। तभी हॉस्पिटल के सभी लोग सज कर तैयार हो जाते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि वोल्मर हैना से शादी करना चाहता था। वो सभी खुशी के मारे डांस कर रहे थे। तभी हमें रूम में अकेला बैठा हुआ लॉकहार्ट दिखाया जाता है जो कि गुड़िया को देखकर अपनी माँ को याद कर रहा था। तभी वो भागकर डॉक्टर के रूम में जाता है जहाँ पर एक उसे पुरानी तस्वीर दिखाई देती है, जहाँ पर उस फोटो में उसे कुछ गड़बड़ दिख रही थी। वो फोटो को तोड़ देता है, उसके अंदर से उस फोटो कॉपी को निकालता है और उसे पूरा खोलता है तो उसे एक मुंह पे पट्टी बंधी हुई आदमी दिखाई देता है जिसके पास एक छोटी बच्ची थी। तभी लॉकहार्ट विक्टोरिया की बातों को याद करता है। तभी उसे भी पता चल जाता है कि वो पट्टी वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरोन था, जो कि पहले मरा नहीं था, जो कि पिछले 200 सालों से जिंदा था। और वो फोटो वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हैना ही थी, जिसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी वहाँ पर लॉकहार्ट आ जाता है और वो समझ जाता है कि हैना ही बैरोन की बेटी है। वो समझ जाता है डॉक्टर वोल्मर कोई और नहीं बल्कि बैरोन ही था, जो अपने जले हुए चेहरे को छुपाने के लिए इंसानों का चेहरा पहनता था। लॉकहार्ट और उसके अंदर बहुत जोरदार लड़ाई होती है और वो हैना को वहाँ से आजाद करना चाहता था। तभी वो बैरोन को जला देता है, पर बैरोन मरा नहीं था। वो उसके पास आता है और उसे मारने लगता है। बैरोन लॉकहार्ट को ईल से भरे हुए पूल में फेंकने वाला था। तभी पीछे से हैना आती है और एक फावड़े से उसके माथे में मार देती है, जिसकी वजह से बैरोन नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है और सारी ईल मछलियां उसे नोच नोच कर खा जाती है। अंदर लगी हुई आग धीरे धीरे करके पूरे हॉस्पिटल में फैल गई थी, पर वहाँ पर पेशेंटों को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो सिर्फ डांस करने में ही लगे हुए थे। हॉस्पिटल को जलते हुए देख के लॉकहार्ट को वो सब याद आता है जो कि 200 साल पहले जलकर राख हुआ था। तभी हैना उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वो दोनों साथ में मिलकर साइकिल से वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे वो उठकर देखता है तो गाड़ी के अंदर उसी की कंपनी के लोग आए हुए थे जो कि उसे अपने साथ ले जाने आए हुए थे, पर लॉकहार्ट उन्हें मना कर देता है और वो समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है और वो हैना को लेकर वहाँ से वापस आगे की तरफ बढ़ जाता है।